एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो रोज जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपनी जिंदगी काट रहा था, पर फिर भी पेट भर भोजन नहीं कर पाता था। ये कैसी जिंदगी है? रोज लकड़ियां बेचता हूँ, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। किसान शहर आ जाता है और वहाँ लकड़ियां बेचने लगता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। एक अनजान आदमी आता है। कितने में बेच रहे हो ये लकड़ियाँ? ज्यादा नहीं, 50 रुपए में भाई साहब। ये बहुत ज्यादा है, 20 रुपए में दोगे? अरे भाई, इतना कम तो पहले ही कर दिया हूँ, और कितना कम करूँ? अरे भैया, आपको पता नहीं है, लकड़ियाँ काटना गुनाह है। इस तरह लकड़ियाँ काट के बेचोगे तो यहाँ की पुलिस पकड़कर आपको जेल में डाल देगी। क्या कह रहे हो भाई साहब? सच कह रहा हूँ, लकड़ियाँ काटना गुनाह है, समझे? पर हम फिर कैसे खाएंगे? हमारा इसी से तो घर चलता है। और वो गरीब किसान बिना लकड़ियां बेचे उदास मन से अपने घर वापस आ जाता है। उसे उदास आता देख उसका 8 साल का बेटा पूछता है, क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही हूँ। पापा, आप मुझे बताओ, आप क्यों उदास हो और आपकी लकड़ियाँ भी नहीं बिकी हैं? बेटा, लकड़ियाँ काटने गया था और काट कर बेचने भी गया था, पर लकड़ियाँ काटने पर मना है। अगर उसे काट कर बेचा गया तो मुझे जेल भी हो जाएगा। क्या सच में? हाँ बेटा, और मैं कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकता। मुझे दूसरा काम आता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गांव में एक भी स्कूल नहीं है, इसलिए पढ़ भी नहीं सका। हाँ पापा, ये तो सच है। हम एक काम करते हैं, दूसरा काम ढूंढते हैं गांव में। बेटा, कोई काम नहीं देगा हमें। पापा चलते हैं, ढूंढते हैं। और बेटे के लगातार जिद पर वो गरीब किसान जाने लगता है और गांव में जाकर मुखिया के पास जाते हैं। क्या हुआ किसान भाई, यहाँ कैसे? क्या करूं भैया जी, बहुत परेशानी है। क्या हुआ भाई, बोलो। क्या हुआ भाई, बोलो तो। भैया जी, गांव में कोई स्कूल नहीं है। यहाँ हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इनका भविष्य खराब हो जाएगा। वो बन जाएगा, तुम जाओ। हमें अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। मालिक, कोई काम दिला दीजिए। कोई काम नहीं है अभी, तुम जाओ। उसका बेटा वहाँ खड़ा सब कुछ देखता रहता है और अपने गांव के मुखिया पर बहुत गुस्साता है, पर कुछ नहीं कर पाता और दोनों वापस घर जाने लगते हैं। फिर रास्ते में ही उसका बेटा अपने पापा से बोलता है, पापा आप घर जाओ, मैं दोस्तों के साथ खेल कर आता हूँ। ठीक है बेटा, पर शाम होने से जल्दी आ जाना। हाँ पापा, शाम होने से जल्दी आ जाऊंगा। और उसके पापा घर जाने लगते हैं और उसका बेटा नदी के किनारे बैठकर कुछ सोचने लगता है। मैं क्या करूं, कैसे काम लाऊं पापा के लिए, कहां से काम ढूंढूं? कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। वो बैठा सोच ही रहा था कि नदी की लहरें तेज हो गई थी और कुछ पुराना वस्तु तैरता हुआ बच्चे के पैर के पास आ गया। वो बच्चा डर सा जाता है और दूर से बोलता है, ये क्या है? इतना चमकदार वस्तु कहां से आई? वो उस वस्तु के पास जाता है और उसे हाथ में उठाते हुए बोलता है, ये चिराग वाला पुराना वस्तु क्या है? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। और वो बच्चा उसे गौर से देखने लगता है और जैसे ही ऊपर की ढक्कन खोलता है, एक तेज रोशनी सी चमक निकलती है और उससे ढक्कन से एक बड़ा मोटा काला सा जिन्न निकलता है। हुकुम मेरे आका। वो बच्चा डर जाता है। आका, आप डरे नहीं, आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। क्या सच में? हाँ मेरे आका। ठीक है, मैं आपसे कुछ देर बाद मांगूंगा। ठीक है मेरे आका। वो उससे चिराग को लेकर जंगल की तरफ से घर जा रहा था। तभी वहाँ रोते हुए पेड़ बोलते हैं, मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ के लोग हर बार कुल्हाड़ी से काटते हैं और बहुत दुख देते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी काट के ले जाते हैं। ठीक है, रुकिए। वो बच्चा चिराग निकालता है और ढक्कन खोलता है। वहाँ से जिन बाहर निकलता है और बोलता है, हुकुम मेरे आका, मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं अपने लिए? जिन, आज के बाद कोई भी किसान इन पेड़ों को नहीं काट पाए और ये सारे पेड़ सुरक्षित रहें। जो हुकुम मेरे आका। और वो जिन
पेड़ों को मजबूत कर देता है। और फिर वो बच्चा घर आने लगता है। रास्ते में ही वो बच्चा सोचता है, सभी पेड़ तो सुरक्षित हो गए, लेकिन अब गरीब किसान लोग क्या करेंगे? वो अब लकड़ी कैसे बेचेंगे? अब वो क्या करेंगे? कोई काम नहीं आता। वो तुरंत फिर से चिराग को बाहर निकालता है। हुकुम मेरे आका, आपका दूसरा वरदान मांगिए। जिन आप यहाँ फैक्ट्री बना दो जिससे सबको काम मिल जाए, अब गरीब लोगों को काम मिलता रहे। जो हुकुम मेरे आका। जिन जादू करता है और वहाँ बड़ा फैक्ट्री बन जाता है। वो बच्चा दौड़ता हुआ घर आता है। कहाँ थे बेटे, इतना देर कर दिए हो? कहीं नहीं था पापा, यहीं था। आपको एक अच्छी खबर बतानी है। क्या बेटा? वो बच्चा सब बातें बता देता है और अपने सारे वरदान के बारे में भी बता देता है। ये सुनकर उसके पिताजी बोलते हैं, तो बेटा मांगो अपनी कोई इच्छा। हाँ पापा। और वो फिर से चिराग को खोलता है। हुकुम मेरे आका, मांगिए अपना आखिरी वरदान। जिन मेरे पापा को गांव का मुखिया बना दो, ताकि मेरे पापा गांव में स्कूल बना सकें। जो हुकुम मेरे आका। और फिर वो किसान मुखिया बन जाता है और रोता हुआ अपने बच्चे को गले लगा लेता है। वहाँ खड़ा जिन सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे और उसका दिल भी पिघल गया था। बहुत अच्छा बच्चे, तुम महान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और खुश होकर अब जिंदगी भर तुम्हारे ही पास रहूंगा। अब तुम कितना भी वरदान मांग सकते हो। शुक्रिया दोस्त। और वो बच्चा खुश हो जाता है और जब मन तब दूसरों के मदद के लिए ही जिन का उपयोग करने लगा और सबके दुख दूर करने लगा। संदेश: हमेशा दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों की मदद करोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। धन्यवाद।